नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, वो मेरे कभी टीचर नहीं रहे, पर यदि मैं कुछ टीचरों की कल्पना करता हूँ तो उसमें लगता है कि एक लोक शिक्षण सिखाने वाले जो टीचर थे वो हरिशंकर परसाई थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। दरअसल मैं उनके ऊपर पीएचडी कर रहा था, पर वो पीएचडी इसलिए कंप्लीट नहीं हुई कि मुझे लगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ काम करूँगा। परसाई जी जीवित थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग भी किया, पर मैं वैसा कर नहीं पाया। पर मुझे लगता है कि मैं आज जो वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न हूँ, या मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का प्रतिरोध करता हूँ या खरी खरी बात करता हूँ, तो उसमें कहीं गुरु परसाई का योगदान है। दरअसल मैं परसाई को क्यों याद कर रहा हूँ? दरअसल हम परसाई को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी में, जो होशंगाबाद ज़िले में, वहाँ पैदा हुए हरिशंकर परसाई जो है, उनकी ये जन्म शताब्दी है। और उनका निधन 10 अगस्त 1995 को उनकी कर्मस्थली जबलपुर में हुआ। वो हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। उनके व्यंग में करुणा की अंतर्धारा समाहित होती। जब आप उनके व्यंग को पढ़ते हैं तो आप अपने आप में खिसियानी हंसी हंसते हैं। चूँकि परसाई एक दृष्टि संपन्न लेखक थे, इस कारण उनकी व्यंग रचना में किसी भी तरह का भटकाव नहीं है। वो जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं और सही समय पर सही जगह चोट करते हैं। बकौल हरिशंकर परसाई, मुक्ति अकेला वही सुखी है जिनने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं। ना उनके मन में सवाल उठते हैं, ना शंका उठती है। परसाई जी संभवतः पहले ऐसे लेखक हैं जिनके निबंध, कहानी पर सबसे ज़्यादा नाट्य मंचन जो है या नाट्य रूपांतरण होता है। लगातार अभी तक 50 साल बाद भी उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं पे लगातार नाटक करते हैं। हम खुद भी लगातार उनकी रचनाओं पे लगातार नाटक करते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पिछले 5 दशक से सर्वाधिक मंचित और नुक्कड़ में प्रदर्शित होने वाला नाटक है। रानी नागफनी की कहानी, निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव, एक लड़की 5 दीवाने, अकाल उत्सव, प्रेमचंद के फटे जूते जैसी जाने कितनी रचनाएं हैं जो आज भी जिनकी पे लगातार नाट्य मंचन हो रहे हैं। परसाई के व्यंग में व्याप्त विसंगतियाँ, समाज के तथाकथित बड़े लोगों का दोगलापन, सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, स्त्री की समाज में स्थिति, जिनका जिक्र परसाई ने अपनी रचनाओं में बखूबी किया है, अभी भी वैसी ही और कई बार तो ऐसा लगता है कि उससे भी भयावह बनी हुई है। हमने कहने को बहुत तरक्की की है, पर हम स्त्री के मामले में हमारी सोच अभी भी है। परसाई की जो व्यंग में करुणा है, सहानुभूति है और एक प्रकार की मुक्ति की छटपटाहट है। परसाई खुद भी कहते हैं कि व्यंग लिखा बहुत बाद में जाता है, पहले जिया जाता है। एक सहज और संवेदनशील व्यंगकार सबसे पहले अपने ऊपर व्यंग करता है, अपनी कमजोरियों को उजागर करता है। वो अपनी पीड़ा को जग की पीड़ा बनाता है। कागज की लेखी की जगह वो आखन की देखी कहता है। परसाई जी कहते हैं, मुझे दिखाऊ सहानुभूति से सख्त नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूति वालों को चाटा मार देने की इच्छा होती है। मैं जब्त कर जाता हूँ, वरना तो शुभचिंतक पिट जाते हैं। परसाई लिखते हैं कि व्यभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है। इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वो सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। जो कौम भूखी मर जाने पे सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वह अपने दिन कैसे बदलेगी? अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तब फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया। समस्याओं के इस देश में झाड़ फूक, टोना टोटका से हल किया जाता है। सांप्रदायिकता की समस्या को इस नारे से हल कर लिया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, जन का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अमेरिकी शासक हमले को सभ्यता का प्रसार कहते हैं। बम बरसाते हैं तो मरने वाले सोचते हैं सभ्यता बरस रही है। हम ये देखते हैं कि यही वजह है कि जब कभी परसाई को मौका मिला तो उन्होंने धार्मिक पाखंड, रूढ़िवादिता, धार्मिक उन्माद का विरोध किया। बकौल परसाई, जहाँ आदमी मर रहा है, अकाल और अर्थहीनता है, वहाँ जागृत महोत्सव होते हैं। गंगा को दूध से पवित्र किया जाता है, यज्ञों में खाद्यान्न जलाया जा रहा है, मानो जैसे दिमाग रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया हो। चूँकि परसाई मनुष्य की चिंता के लेखक थे, इसीलिए वे हमेशा से शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहते थे। फिर वे
चाहे मनुष्य का शोषण हो, वो आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो अथवा राजनीतिक शोषण। परसाई की मान्यता है कि धर्म के नाम पर इस देश में सबसे ज़्यादा लूट हुई है। धर्म व्यवसाय का पर्यायवाची बन गया है। हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी बहुत चर्चित रचना है, जिसपे कि बहुत सारे नाटक खेले गए, उसमें परसाई फैंटेसी का सहारा लेते हैं और हमारे समय की वास्तविकता को उजागर करते हुए कृष्ण के माध्यम से आज की धार्मिकता पे तीखा प्रहार करते हैं। कृष्ण पेशोपस में थे, कहने लगे फिर धर्म की संस्थान कैसी होगी। मैंने कहा धर्म की संस्थापना तो सांप्रदायिक दंगों से हो रही है। आप एक हड्डी का टुकड़ा उठाकर मंदिर में डाल दीजिए और हिंदू धर्म के नाम पर दंगा करवा लीजिए। धर्म का उपयोग तो अब दंगा कराने के लिए रह गया है। हमने अपनी आंखों से परसाई के लेखन का यथार्थ देखा है। परसाई कहते हैं कि हमारा मोटो सत्यमेव जयते है, पर झांकी जो है वो झूठ बोलती है। झांकी में वो सच्चाई नहीं दिखाते जो दिखानी चाहिए। परसाई के व्यंग के भीतर जो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि करुणा की अंतर्धारा होती है। हमारे समाज में लोगों को वास्तव में यह बोध ही नहीं है कि हम किसी शोभा यात्रा, किसकी शोभा यात्रा निकालें और किसकी नहीं। शोभा यात्रा निकालनी चाहिए उस रिक्शे वाले की जो अपने रिक्शे पर छूटे हुए नोटों से भरे हुए बटुए को उसी सवारी को वापस कर देता है। उसे फूलों से लाद देना चाहिए। उसने वह गुण दिखाया और उस आचरण की शिक्षा दी है जो अब खत्म होने लगा है। दरअसल इस रिक्शे वाले को मैं जगत गुरु मान सकता हूँ। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिस बेबाकी से कबीर ने लिखा, उसी बेबाकी और निडरता से परसाई ने लिखा। इसीलिए लोग कहते हैं कि यदि परसाई उस युग में पैदा होते तो कबीर होते, और कबीर इस युग में पैदा होते तो परसाई होते। तो लगातार परसाई ने जिस तरह की लेखन किया, उन पे बहुत हमले भी हुए। लोगों ने उनके पैर को भी, उनको शरीर को भी क्षति पहुंचाई, उनके पैर भी तोड़े, और उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा। परसाई कहते हैं कि इस महान देश में हर पवित्र और पूज्य चीज दंगे के काम आती है। दुनिया में कहीं भी गाय की पूजा नहीं होती, इसलिए वह दूध देने के काम आती है। यहाँ गाय पूजी जाती है, इसलिए दंगा कराने के काम आती है। गाय के दूध से जिन बच्चों को पुष्ट होना चाहिए, वे गाय के दंगे में मारे जाते हैं। ये हमारे समय की सच्चाई है जो परसाई जैसा। इसलिए हम कहते हैं कि परसाई को जानना, जो स्वतंत्र उत्तर भारत के बाद जो कि स्थितियां हैं, उसको जानने की है। अगर हम भारत को जानना चाहते हैं तो हमको परसाई जैसे लेखक को पढ़ना पड़ेगा। वो जिस तरह का लोक शिक्षण करते हैं वो अद्भुत है। वो सांप्रदायिकता और धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का पर्दाफाश करते हैं। वे कहते हैं कि हम एक उम्र से वाकिफ है में अपने कालम में वो लिखते हैं कि आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन था, पर वह पुनरुत्थान और कट्टर सांप्रदायिक था। आर्य समाजियों का विश्वास कुछ इस तरह का होता है कि वैदिक साहित्य की रचना के बाद 5000 सालों में पूरी मनुष्य जाति ने कुछ नहीं सोचा। इसी तरह का विश्वास है कि पैगंबर के बाद 13 शताब्दियों में पूरी मनुष्य जाति ने कुछ नहीं सोचा। ऐसा विश्वास जातियों को जड़ बनाता है। प्रेम पथ और हेड मास्टर जो रचना है उनकी, उसमें परसाई जी हम जो लिखते हैं कि हम आपसी सद्भाव के जरिए इस पर काबू पा सकते हैं। परसाई इसके लिए लोक शिक्षण की बात करते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष समझे जाने वाले दलों को, श्रमिक संगठनों को ऐसा नहीं करने के लिए काफ़ी लताड़ा भी है। परसाई सांप्रदायिक दंगों के लिए गैर जिम्मेदार पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को भी लताड़ते हुए लिखते हैं कि अशिक्षित, विचारहीन, गैर जिम्मेदार इन पत्रकारों बुद्धिजीवियों ने ज़्यादातर सांप्रदायिक भेद और उन्माद पैदा किए हैं। मेरठ के दंगे के समय अखबारों की दिल्ली में लगी प्रदर्शनी जिन्होंने भी देखा है, वे कह सकते हैं कि अखबार पत्रकारों का मुंह काला करने के लिए काफ़ी है। हमारे एक मित्र का शेर है कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे मेरे शहर के अखबार बेचने वाले। दरअसल इस समय मीडिया जो कुछ परोस रहा है, जिस तरह की चीज़ें मीडिया में आ रही है, तो जो परसाई की चिंता थी, जो परसाई लिख रहे थे, वो हमारे समय में और व्यापक तरीके से उजागर हो रहा है। तो परसाई को हम देखते हैं कि परसाई जिस तरह की सीख देते हैं, वो सीख अभी भी, वो किसी को भी जरा सी रियायत नहीं देते अपने लेखन में। वो सांप्रदायिक के खिलाफ लिखते हैं तो वो जानते हैं कि सांप्रदायिकता, प्रकृति, कारण और निदान निबंध में उन्होंने सांप्रदायिकता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। परसाई ने लिखा है कि इसे हम पागलपन, उन्माद, सिरफिरापन जैसे नासमझी के अर्थहीन निर्दोष शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते। हम इसे सीधा फासिस्टवाद कहते हैं, जो संगठित, सुनियोजित
अमानवीयता, बर्बरता है। परसाई कहते हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक द्वेष की जड़ मध्य युग का इतिहास है, जो अर्ध सत्य और गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है और पढ़ाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पूरे मध्य युग में 600-700 साल तक इस देश में एक ही काम हुआ है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई। खेती, व्यवसाय वगैरह कुछ नहीं। उनका मानना है कि जब तक वैज्ञानिक दृष्टि से धार्मिक द्वेष से मुक्त तथ्यपरक इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक सांप्रदायिक द्वेष नहीं जा सकता। परसाई कहते हैं कि वास्तव में महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर इस्लाम के लिए नहीं, हीरे जवाहरात और सोने के लिए लूटा था, पर हमारे देश में उसको अलग तरीके से प्रचारित किया जाता। परसाई कहते हैं कि मुक्ति अकेले की नहीं होती, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी लड़ाई अकेली नहीं लड़ी जा सकती। अकेले वही सुखी है जिनने कोई लड़ाई नहीं लड़नी। दरअसल दोस्तों, हम परसाई को उनकी जन्म शताब्दी में याद कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि ये मुक्ति किसी की अकेले की नहीं होती। यदि ये कोई सोचता है कि मैं अकेले सुखी हो जाऊंगा, मैं अकेले खा लूँगा, मेरे घर की सड़क अकेले ठीक हो जाएगी, तो उसे समाज में रहना है। मनुष्य अंततः एक सामाजिक प्राणी है, और अगर हम ये सोचते हैं कि पड़ोस में आग लगेगी और हम सुरक्षित रहेंगे, तो दरअसल हम भोलेपन में, हमको पता ही नहीं कि पड़ोस की आग कब हमारे घर में आ जाएगी। अगर सांप्रदायिकता शहर में है तो उसमें कौन मारा जाएगा ये कोई नहीं जानता। जातिगत कट्टरता यदि है तो उससे कौन पिसेगा कोई नहीं जानता। अंधविश्वास यदि अपनी जड़ें जमाएगा तो वो अंधविश्वास का शिकार कौन होगा। हम देख रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी, जिसको वैज्ञानिक चेतना से लेस होना चाहिए, वो वैज्ञानिक चेतना से लेस नहीं है। तो परसाई का लोक शिक्षण हमारे समय की सबसे ज़रूरत है। अगर हम समझते हैं कि हमको भारत के बदलते हुए भारत को देखना है और भारत में जो कुछ इस समय घट रहा है उसको यदि हमको ठीक करना है, तो हमको परसाई के पास जाना होगा। हमको परसाई की रचना का जगह जगह पाठ करना होगा और उसके जो अंतर वस्तु है उसको समझना होगा। यदि हमने ये समझ लिया तो ये साल भर, जो अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा, तो ये 100वें साल में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि परसाई के बहाने हम उन सारे तत्वों की पड़ताल कर सकते हैं जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो राजनेता, सांप्रदायिक फैलाने वाले राजनेता हों, चाहे वो व्यवसायी हों जो लुटेरे हों, जो कि बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, वो मेहनत कर किसान बेचारा जो खेतों में जूझ रहा है उसकी व्यथा को समझे, कि स्त्री की व्यथा को समझे। परसाई जब ये लिखते हैं कि स्त्रियों की आज़ादी में, ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, तो हमको ये समझना पड़ता है कि हमारे समाज ने वाकई में क्या स्त्रियों को अपने जो विचार में जो बदलाव है उसके कारण आज़ादी दी है या आर्थिक कारणों से उसको आज़ादी दी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें परसाई बार बार कहते हैं। जब वो कहते हैं कि किताब लिखने वाले से किताब बेचने वाला बड़ा होता है, जो लेखक है उससे उपदेशक बड़ा होता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महाराज जो उपदेशक हैं, मूल किताब तो एक तरफ रह जाती है, उसका लेखक कहीं जाता है, पर उसकी व्याख्याकार बड़े बड़े पंडाल लगा के अभी इस समय धर्म की जो ध्वजा है वो चारों ओर जिस तरह से कथित लोग फैला रहे हैं, वो वास्तविक धर्म नहीं है। कबीर जब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिलिए सब सांसों की साथ में। यही बात परसाई कहते हैं। परसाई वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न लेखक हैं और वो हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं, और उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा था। ये अलग बात है कि वो हमारे बीच नहीं है, पर विचारों के रूप में अब हम उनका 100वां साल मना रहे हैं। तो ये 100वां साल तब सार्थक होगा, तब जगह जगह परसाई की लिखी रचनाओं पे नाटकों की प्रस्तुति हो, व्याख्यान हो और उन पर लगातार बात हो। और ये सोचें कि एक दृष्टि संपन्न लेखक अपने समय से कितने आगे देखता है, कि वो 50 साल पहले एक लड़की 5 दीवाने में वो देखते हैं कि एक लड़की कैसे बदल रही है और किस तरह सोहदे जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को परसाई से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मेरा सुभाष की बात में आपसे अनुरोध है कि आप इस साल यदि आपने परसाई को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर परसाई को पढ़ो। यदि आपको आज़ादी के पहले का भारत जानना है तो आपको प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और आज़ादी के बाद के भारत को जानना है तो परसाई को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परसाई का लोक शिक्षण, जिससे मुझे लगता है कि मुझे दृष्टि मिली है, वो दृष्टि बहुतों को मिल सकती है। बस कोशिश ये करें कि परसाई की ये जो 100वीं जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं
उसमें हम उनको पढ़ें, उनके विचारों को समझें और वो क्या कहना चाहते थे, किन ताकतों के खिलाफ थे, ये हमको समझना होगा। नमस्कार।